गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू हिंदी क्लास। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आजकल हम वीडियोस में हिंदी यूनिट टेस्ट का ग्रामर पार्ट कर रहे हैं। तो ग्रामर पार्ट में आज हम करेंगे विराम चिन्ह। क्या करेंगे? विराम चिन्ह। तो लेसन नंबर है आपका 26 विराम चिन्ह और पेज नंबर है आपका 139। आपके सिलेबस में सिर्फ पेज नंबर 139 दिया गया है। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि विराम चिन्ह क्या होते हैं। चिन्ह मीन्स सिंबल, विराम मीन्स रुकना या विश्राम करना। विराम का मतलब होता है रुकना या विश्राम करना। रुकना मीन्स स्टॉप करना या फिर रेस्ट करना, उसे हम कहते हैं विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह सिंबल्स, जैसा कि हम बात करते करते भी आपने देखा होगा कि कभी हम बीच में थोड़ी देर रुक जाते हैं। ठीक है, रुक रुक के बोलते हैं। जैसे कि हम कहते हैं राम, शाम और गीता बाजार गए थे। तो राम के बाद में हम रुके, शाम और गीता बाजार गए थे। देन सेंटेंस कंप्लीट। तो कंप्लीट करने के बाद हम कुछ सिंबल्स लगाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ रुकना या विश्राम करना। तो यहाँ पर मैंने एक सिंबल लगाया। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे चिन्ह। जहाँ पर हम रुकते हैं या बात करते करते रुक के या फिर लिखते समय कुछ भी, अगर हम ऐसे लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, कहीं पर हम कॉमास डाल रहे हैं, कहीं पर हम पूर्ण विराम डाल रहे हैं, कहीं पर हम क्वेश्चन मार्क डाल रहे हैं, तो उन्हीं चिन्हों को, जो कॉमास, क्वेश्चन मार्क, पूर्ण विराम, उन्हीं चिन्हों को हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। ठीक है, तो कितने विराम चिन्ह हैं? यहाँ पर 12 विराम चिन्ह है। कौन कौन से? जैसे अल्प विराम। अल्प विराम होता है थोड़ी देर, अल्प मीन्स थोड़ी देर, अल्प विराम कॉमा। अर्ध विराम, ठीक है, अर्ध विराम मीन्स ऊपर फुल स्टॉप डाल के नीचे कॉमा, उसे हम कहते हैं अर्ध विराम। देन पूर्ण विराम, पूरा एक वन बनाते हैं, लाइन लगाते हैं, उसे कहते हैं पूर्ण विराम। जब हमारा पूर्ण मीन्स कंप्लीट, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद हम एक चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं पूर्ण विराम। देन विस्मय आदि बोधक मीन्स जहाँ पर कुछ हैरानी वाली बात होती है, जैसे हाय, है ना, हाय वह मर गया, तो हाय की जगह विस्मय, हैरानी वाली बात, तो वहाँ पर ये विस्मय आदि बोधक। देन प्रश्न चिन्ह, जहाँ पर जिन सेंटेंसेस में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप क्या कर रहे हैं, तो बाद में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, उसे कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। देन कोष्टक, कोष्टक होती है ब्रैकेट्स। ठीक है, कई चीज़ें हम, जैसे सपोज मैंने इधर लिखा लेसन नंबर 26 विराम चिन्ह, तो इसे मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, तो इसे कहेंगे कोष्टक। देन निर्देशन चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, जहाँ पर कोई निर्देश दिया जाए। फिर उद्धरण चिन्ह, जो हम इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं। फिर आदेश चिन्ह, आदेश मीन्स किसी को ऑर्डर दिया जाए, आदेश दिया जाए। देन लाघव चिन्ह, ठीक है। देन योजक चिन्ह, किसी चीज़ को जोड़ा जाए, राम और श्याम, जैसे माता पिता। देन हस्पद या त्रुटिपूरक चिन्ह, त्रुटिपूरक मीन्स जैसे हमारी कोई गलती, सेंटेंस लिखते लिखते एक वर्ड छूट गया, तो हम इस तरह से लगाते हैं, उल्टा वी बनाते हैं, उसे हम कहते हैं त्रुटिपूर्वक या पूरक या हंसपद चिन्ह। अभी हम बुक में देखेंगे, पेज नंबर है आपका 139, तो पेज नंबर 139 पे देखेंगे। सेम जैसा कि मैंने आपको बताया वैसे ही दिया हुआ है। तो आपने इसमें से क्या करना है कि पहले तो आपने ये जो डेफिनेशन है इसकी, ये वाली डेफिनेशन, इसे लर्न करना है। लिखित भाषा में रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए कुछ चिन्हों का, चिन्ह मीन्स सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है। इन संकेत चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको लर्न करनी है, इसके ऊपर लिख लीजिए, लर्न इट, दिस डेफिनेशन यू हैव टू लर्न इट। उसके बाद आपको ये 12 के 12 चिन्ह के नेम लर्न करने हैं और ये सिंबल्स भी लर्न करने हैं कि अल्प विराम का कौन सा सिंबल है, अर्ध विराम का कौन सा सिंबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको समझ आ गया होगा कि इसमें से आपको सिर्फ एक डेफिनेशन लर्न करनी है, उसके बाद इनके नेम लर्न करने हैं और सिंबल्स मीन्स कौन से नेम का कौन सा सिंबल है, इसे भी आपने लर्न करना है। ओनली पेज नंबर 139। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।